Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ। सेम आज भी हमने एक वीडियो लेके आए हैं और जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल को जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा और जिसमें जो भी वोकेबलरी वर्ड आते हैं मैं आपको अच्छे से बताता हूँ जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा हो रहता है कि पैसिव फॉर्म में हम मोस्टली बात करते हैं और आर्टिकल में भी ऐसे ही मिलता है न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे बात करेंगे ऑन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग चल रही है इंडिया में, और ये पिक्चर दिया हुआ है चेन्नई का, जहाँ पे फॉक्सकॉन का श्री पेरम्बूर जगह में चेन्नई में है, जो वहाँ पे प्लांट का फ़ोटो दिया हुआ है। तो इसमें जो फॉर्मर RBI गवर्नर थे वो बात करते हैं मिस्टर रंजन, अलॉन्ग विद दी अदर टू इकोनॉमिस्ट, जो दो इकोनॉमिस्ट हैं, रिलीज ए ब्रीफ डिस्कशन। इन्होंने एक ब्रीफ डिस्कशन पेपर रिलीज़ किया है, आर्गुइंग दैट, ये आर्ग्यू कर रहे हैं दैट प्रोग्राम इज़ नॉट रियली पुशिंग इंडिया टूवर्ड्स द बिगिनिंग ए सेल्फ सफिशेंट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। तो सेल्फ सफिशेंट मतलब अपने में पर्याप्त रहे, अपना गुजारा कर सके, सेल्फ अपने के लिए पर्याप्त मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग उसके पावर हाउस नहीं बन पा है। इंस्टेड मतलब उसकी बजाय द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग टैक्स पेयर मनी टू क्रिएट, टैक्स पेयर का मनी यूज़ करते हैं टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ लो लेवल असेंबली जॉब। लो लेवल की असेंबली जॉब है, मतलब पार्ट बाहर से आते हैं और यहाँ पे असेंबल होते हैं मोबाइल। दैट विल स्टिल डिपेंडेंट हैविली ऑन द इम्पोर्ट्स, तो इम्पोर्ट्स पे डिपेंड रहेगा क्योंकि जो भी चीज़ों को असेंबल करते हैं वो बाहर से आते हैं। व्हाट इज़ PLI? PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग इज़ द की इंग्रेडिएंट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रस्ट सेकेंडरी सेक्टर है वो ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली ये अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। आल्सो कम्स विद वट इकोनॉमिस्ट कॉल ए मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ है तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आएगा, मतलब जो इसके साथ में कैस्केडिंग इफेक्ट लेके आएगा, जो भी और अदर सेक्टर है उनमें भी जॉब क्रिएट होगी और पैसा मिलेगा। एवरी जॉब क्रिएटेड एंड एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग हैज़ ए पॉजिटिव कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह में इफेक्ट हो जाएगा ऑन दी अदर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। However, the problem was that many industry did not want to set up shop in the country। मतलब प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर अपना या शॉप है खोलना नहीं चाहते। टू सोल्व दिस, इसको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने यूज़ किया, एंड यूजेज करती भी है, यूज़ किया भी था सेकंड फॉर्म या अब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे तो करती भी है, किया भी था, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। द स्टिक इज़ रेजिंग इम्पोर्ट्स ड्यूटी। रेजिंग इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट क्या होता है? खरीदना। अगर आप खरीदने जाओगे तो उन पे इम्पोर्ट ड्यूटी बता दी, तो फॉरेन के प्रोडक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे, खरीदेंगे नहीं पे आदमी। दस मेकिंग इट ए मोर एक्सपेंसिव फॉर कंपनी टू इम्पोर्ट स्टफ़। तो कंपनी यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है या कुछ भी स्टफ़ है इसको खरीद नहीं सकती फ्रॉम समवेयर एल्स एंड सेल इट इन इंडिया। तो बाहर से खरीद के यहाँ पे नहीं बेच सकते, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, महंगा हो जाएगा तो मार्केट कंपिटिटिवनेस उसकी घट जाएगी, ऑटोमेटिकली पीपल विल बाय टू परचेज अनदर चीपर प्रोडक्ट है जो रिलायबल है उनके लिए वो खरीदेंगे। कैरेट की बात है, गाजर इज़ टू प्रोवाइड सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव। तो दूसरा क्या है, जो यहाँ पे अगर लोकल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, असेंबल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिए जाएंगे, कुछ मेहनताना दिया जाएगा, सब्सिडी छूट दी जाएगी। वन ऑफ द की इनिशिएटिव, एक ऐसा कोई मतलब एक बहुत अच्छा की जो मेन है वो इंसेंटिव आया है द प्रोडक्शन इंसेंटिव, जो कि 2021-22 के बजट में अनाउंस किया था अपनी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। हेयर द गवर्नमेंट गिव्स मनी टू फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी। गवर्नमेंट मनी देती है, पैसा देती है, या फॉरेन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी दैट मैन्युफैक्चर गुड्स है, जो यहाँ पे चीज़ें बनाती है। कंपनी लाइक माइक्रोमैक्स, सैमसंग एंड फॉक्सकॉन। माइक्रोमैक्स है, सैमसंग है, फॉक्सकॉन है, विच मेक्स फ़ोन फॉर एप्पल, जो एप्पल के लिए फ़ोन बनाते हैं, कैन गेट अप टू 6% ऑफ देयर इंक्रीमेंटल सेल। तो ये मतलब 6% ऑफ देयर इंक्रीमेंटल सेल इनकम, इनको 6% इंसेंटिव मिलता है, इनकम मिलती है। मान लो जो इंक्रीमेंटल सेल होती है ईयर टू ईयर, मान लो आज ये लगाओ $1 बिलियन की हो गई, अगले साल $1.25 बिलियन की होगी, $1.25 बिलियन की होगी, तो इंक्रीमेंटल जो बेस ईयर है उससे आगे आगे चलते जाएंगे तो 6% का इंक्रीमेंट मिलता चला जाएगा, इंसेंटिव मिलता चला जाएगा। विद दिस स्कीम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स जंप टू दी। इस स्कीम की हेल्प से मोबाइल फ़ोन का जो एक्सपोर्ट है ना, यहाँ से निर्यात है, $300 मिलियन से फाइनेंशियल ईयर 2018 में था तो इसको पहुँचा दिया गया है 2023 में $11 बिलियन पे। वाइल इंडिया इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स वर्थ, अगर बात करें इंडिया मोबाइल फ़ोन जब पूरे मतलब मोबाइल लेके आता था जो कि फुल सेट रहता है वो $3.6 बिलियन के लेके आता था 2018 में, बट ये नीचे गिर गया है। अच्छी बात है कि हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अब डायरेक्ट पूरा मोबाइल नहीं ले रहे। इट ड्रॉप टू $1.6 बिलियन।
मतलब $3.5 बिलियन से $1.6 बिलियन आ गया, मतलब $1.5 बिलियन आ गया इन 2023 अगर फुल मोबाइल सेट की बात करें तो। मिस्टर रंजन कंटेंटेड, मतलब उन्होंने विवाद किया, लड़े उस बात पे कि दैट वाइल इम्पोर्ट्स ऑफ फुली पुट टुगेदर मोबाइल, जो पूरे असेंबल मोबाइल हैं फ़ोन्स हैव कम डाउन आ गया है, एंड द इम्पोर्ट्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग डिस्प्ले स्क्रीन होती है, कंपोनेंट की बात है, स्क्रीन होती है जो मोबाइल की, कैमरा होते हैं, बैटरीज होती हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हैं, शॉर्ट अप, मतलब ये बढ़ गए हैं बिटवीन 2021 टू 2023 में, 21 से 23 में बढ़ गए हैं जो पार्ट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे असेंबल हो रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा। This is important as low as assembly work does not produce well-paying job। यह भी जानना इंपॉर्टेंट है कि लो लेवल की काम है ये जो असेंबल करना, वर्क डज नॉट प्रोड्यूस वेल पेइंग जॉब्स, डज नॉट नियरली हैव एनीवेयर द सेम मल्टीप्लायर इफेक्ट। और सेम ये क्या है, आगे भी ऐसा मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं देते कि और सेक्टर में भी वर्क जनरेट हो जाएगा। द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग माइट प्रोवाइड, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है क्या माइट शायद प्रोवाइड कर सकती है कुछ ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट अदर सेक्टर पे भी। द मेन डिवाइड इज ओवर द वेदर PLI प्रोग्राम विल बी एबल टू क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग जॉब। मेन बात ये है कि भाई ये लॉन्ग लास्टिंग जॉब जो लंबे टाइम तक टिकी रहे हैं जॉब लेके आएगा या नहीं है। फर्मली इस्टेब्लिश इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई हब, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई हब हो जाएगा। दैट्स ऐड वैल्यू, जो ऐड वैल्यू करता है, जोड़ता है वैल्यू को टू दी प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू जोड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तभी फ़ायदा होगा, तभी जॉब क्रिएट होंगी और कैस्केडिंग इफेक्ट भी होगा। तो यही कहने का बात है कि जो RBI के गवर्नर और दो जो भी इकोनॉमिस्ट एक उन्होंने कंटेंटेड पेपर छापा है कि भाई ऐसे इससे ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही है, प्रोडक्शन इंसेंटिव है जो टैक्स पेयर का मनी जा रहा है, कुछ अच्छा भी गवर्नमेंट को इस फील्ड में करना चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएं। उससे क्या कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, इकोनॉमिक ग्रो होगी, जॉब मिलेगी। इसके लिए इतना ही, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।